यदि तुम्हें संविधान चाहिए तो तुम्हें हिंदू धर्म शास्त्रों को नष्ट करना ही होगा। बाबा साहेब ने कहा था कि हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ा दो। फिर हम क्यों बाबा साहेब की बातों को नहीं मान रहे? हम क्यों अपमान और शोषण सहते हुए आ रहे हैं? हमको शर्म आनी चाहिए कि एक मसीहा इस धरती पर पैदा हुआ और हजारों हजारों साल की गुलामी से हमको आजादी उन्होंने दिला दी, लेकिन ऐसी मसीहा के त्याग, बलिदान और कुर्बानियों को हम पहचान नहीं रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया और मुझे कहीं भी कहने में ये दुख नहीं होता कि सबसे ज्यादा धोखा देने का जो काम कर रही है वो इस भारत देश की महिलाएं कर रही हैं। हम उस व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जिस व्यवस्था में रहकर हमारा शोषण हुआ और आज तक उस व्यवस्था में हमें सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिला। हिंदू धर्म वाले अपने देवी देवताओं को मानते हैं, मुस्लिम वाले अपने को मानते हैं, सिख वाले अपने को मानते हैं और बौद्ध अपने को मानते हैं, क्योंकि राम और कृष्ण को लेकर इस भारत देश में इतना अंधविश्वास, पाखंड फैलाया गया है। महिलाओं का कितना शोषण हुआ है और आज भी भारत में देखिए सभी लोगों की जबान पे राम राम रटा रहेगा और सुबह उठते ही बोलने लग जाएगी। मैं तो कहना चाहती हूँ कि राम का इतिहास तो पढ़ लीजिए कि उस राम ने इस देश के लिए किया क्या है। उसने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया जंगल में दर दर भटकने के लिए। क्या ऐसे राम की हमें जय जयकार करनी चाहिए? लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब ने तो हमें सच्चाई बताई। बाबा साहेब ने तो एक पुस्तक लिखी, राम कृष्ण और उसकी पहली। उस पुस्तक को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें राम की सच्चाई ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी कि एक नंबर का, अगर मैं कहूंगी तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, कि वो गाय का मांस भी खाता था, बहुत सारी महिलाओं का साथ भी हो रहता था। लेकिन हमको पढ़ने की जरूरत है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुत जल्दी उनका नकाब पोष होगा। आज भीड़ इकट्ठी हुई है, क्या इसका कोई नुकसान होगा सरकार? 100% होगा और आने वाले समय में आप देखिए कि इस तरह की भीड़ आपको हर जगह मिलेगी, हर चौराहे पे मिलेगी, क्योंकि इस देश में तथागत बुद्ध का धर्म होगा और बाबा साहब की विचारधारा पर ही काम करेगा, तभी ये देश तरक्की करेगा। मंत्री के आह्वान पे आज यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, किसी भी मंत्री के आह्वान पे इतना मतलब लोग इकट्ठा नहीं हुए, मुझे नहीं लगता। ये आज का पावन पर्व है और इस दिन बाबा साहब के लिए 14 अक्टूबर के लिए सब लोग इकट्ठा होते ही हैं और ये हमारा पावन पर्व है। इस दिन बाबा साहब ने हमको 22 आदेश दिए थे और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी तमाम SC ST OBC के लोग हैं उन सबसे आह्वान करना चाहूंगी, उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने घर वापसी कर लो यदि अपना शोषण नहीं। बहुजन महिलाओं को क्या संदेश देंगे? बहुजन महिलाओं को मेरा यही संदेश है, मैं यही कहना चाहती हूँ उनको कि ये जो तमाम गली सड़ी व्यवस्था के अनुरूप आपका जो शोषण हो रहा है उस पाखंड को, उस अंधविश्वास को छोड़ दीजिए। टीवी सीरियलों के माध्यम से जो आपको पाखंड परोसा जा रहा है उसको छोड़ दीजिए और बाबा साहब की विचारधारा को अपना लीजिए, क्योंकि एक अकेले मसीहा बाबा साहेब ही ऐसे थे जिन्होंने आपकी तरक्की के लिए, आपको पैर की जूती से सिर का ताज बनाने के लिए काम किया, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू कोड बिल लिखा और तमाम को राइट दे दिए। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो अगर जब केजरीवाल का चेहरा सामने आएगा सबके 100% सबके सामने आ गया, क्योंकि जो सच्चाई है वो एक ना एक दिन तो सामने आती है। के खिलाफ बोलते हैं, पाखंडवाद के खिलाफ बोलते हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। अगर ये सरकार संविधान के नियमों को अच्छे से फॉलो कर ले तो हम संविधान के जरा उनके गुण गाएंगे। जो भी सरकार चुप्पी है इस पूरे मामले पर, क्या कहना? वो तो केजरीवाल जी जाने। केजरीवाल जी चुप क्यों बैठे हैं? शायद उनकी कुर्सी के पाए हिल गए हैं, क्योंकि हिल गए हैं, मजबूत हो गए हैं, हिल गए हैं, क्योंकि जब ये देश आजाद नहीं हुआ था तो गांधी जी को भी ये डर सता रहा था। मैं बाबा साहेब से ही जोड़कर बात करती हूँ, तो जब लंदन के अंदर बाबा साहेब ने हमारे लिए 2 वोट का अधिकार और हमारी अलग पहचान मांगी तो यहाँ पर मनुवादियों का तख्ता हिल गया और गांधी जी सत्ते में आ गए कि अगर मैंने ये अछूत आजाद कर दिए तो ये चारों वर्णों की जो व्यवस्था है, चातुर्वर्ण व्यवस्था, ये नहीं बचेगी। लेकिन बिना अछूतों के भारत आजाद नहीं होगा। तो वही बात आज केजरीवाल की है, बिना बहुजन समाज के जीतेंगे नहीं। क्या है जो इन्हें दिक्कत हो रही है? बहुत कुछ है, आप पढ़ लेना, वो तो उनसे पूछो। आप बाबा साहेब के आप पढ़ लेना, फिर एक FIR आप मुझ पे करा देना कि राखी रावण ने बताई थी। आप तो डर रही मैं कह रही हूँ कि पहली प्रतिज्ञा बाबा साहेब की मेरी नहीं है। मैं ब्रह्मा विष्णु में इसको ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो जब ऐसी प्रतिज्ञा बाबा साहेब ने दिला दी तो उनके पेट में कैंसर जैसा फोड़ा हो गया। केजरीवाल कह रहे मैं बाबा साहब का भक्त हूँ। वो भक्त हो सकते हैं लेकिन हम अनुयायी हैं, हम बाबा साहेब के भक्त नहीं हैं, हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं। तो भक्त तो आंख बंद करके जो कुछ भी कहा वो मान लेते हैं और कुछ पढ़ते हैं नहीं। तो केजरीवाल जी संविधान को पढ़े और बाबा साहेब को पढ़ ले और फिर बात करें। फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा, फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा। जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी इस समाज की वोट लेने के लिए बाबा साहेब की फोटो लगाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग बाबा साहेब की फोटो देखकर ही वोट देंगे। वो तो केवल वोटों के लिए बाबा साहेब को यूज करते हैं।